सभी सिख गुरुओं में से गुरु अमरदास जी ऐसे गुरु हुए हैं जिन्हें सबसे अधिक उम्र में गुरुगद्दी प्राप्त हुई थी। 62 वर्ष की उम्र होने पर उनका पहली बार गुरु अंगद देव जी से मेल हुआ। गुरु अमरदास जी ने वृद्धावस्था होने के बावजूद भी 12 वर्षों तक बिना रुके गुरु अंगद देव जी की सेवा तन मन धन से निभाई। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो या तूफान, गुरु अमरदास जी हर स्थिति में अपने गुरु की सेवा में लगे रहते। इस प्रकार सेवा करते करते जब 12 वर्ष बीत गए तो सिख संगतें भी तब जान चुकी थी कि गुरु अंगद देव जी के सबसे प्रिय शिष्य अमरदास जी हैं। इसलिए गुरुगद्दी भविष्य में उन्हीं को मिलने की सबको उम्मीद थी। गुरु अमरदास जी असल में हरमन प्यारे होते जा रहे थे। उनकी शोभा दिनों दिन बढ़ रही थी। यह देखकर सिख सेवक तो खुश हो रहे थे, पर गुरु अंगद देव जी के पुत्र दासू जी और दातू जी इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें गुरु पुत्र होने का बड़ा मान था। उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं गुरु पिता अमरदास जी की सेवा से खुश होकर उन्हें गुरुगद्दी ही न सौंप दे। कई बार तो बातों बातों में वे दोनों अमरदास जी की निंदा भी किया करते कि अमरदास जी का रहन सहन कितना गंदा है। जब भी देखे उनके कपड़े सिर से पांव तक पानी में गीले रहते हैं। कितना लापरवाह है, उसे अपने घर के लोगों की भी चिंता नहीं है। इस तरह गुरुपुत्र हर तरफ से अमरदास जी की निंदा करते, पर अमरदास जी को इन बातों का कोई असर ना होता। उनका निशाना तो केवल गुरु जी की सेवा करना था। गुरु अंगद देव जी और माता खीवी जी भली भांति समझते थे कि अपना अहंकार छोड़कर ही कोई सच्चा सेवक बन सकता है, और श्री अमरदास जी में सच्चे सेवक वाले सारे गुण मौजूद थे। माता खीवी जी अपने पुत्रों को समय समय पर खबरदार करते रहते थे कि गुरु को हमेशा वही व्यक्ति प्यारा लगता है जो गुरु की रजा में चले, हर समय श्वास श्वास सिमरन करे, गुरु सिखों की सेवा करे और अहंकार मिटाकर नम्रता में जीवन बिताए। कई बार वे अपने पुत्रों को स्पष्ट शब्दों में भी समझाते रहते कि गुरु घर की मर्यादा चली आ रही है, कि गुरुगद्दी खानदानी विरासत नहीं, ये तो निरंकार की बख्शीश होती है और उस प्रभु के हुक्म में सच्चे सेवक को सौंपे जाने की परंपरा है। बार बार समझाने के बावजूद भी बाबा दातू और दासू जी के मन में गुरुपुत्र होने के गौरव की बजाय अहंकार ही रहा, जिसके कारण वे अंदर ही अंदर दुखी होते रहते। गुरु अंगद देव जी भी अपने चेले अमरदास जी से बहुत प्रसन्न थे, पर गुरु जी के पुत्रों को ये बात कबूल नहीं थी। एक बार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को अपने गांव बासरके जाकर उनके परिवार का हालचाल पता करने की आज्ञा दी। गुरु पातशाह का विछोड़ा अमरदास जी के लिए बहुत दुखदायक था। एक तरफ बिछोड़े का दुख था और दूसरी तरफ गुरु की रजा में रहने का फर्ज। सो गुरु की रजा में हर हाल राजी रहने वाले श्री अमरदास जी ने उनकी आज्ञा के आगे शीश झुका दिया। कहते हैं तब अमरदास जी अपने गांव की ओर निकल पड़े। किसी ने दासू जी को खबर कर दी कि अमरदास जी गुरु की बख्शीशें लेकर अब घर वापस जा रहे हैं, पर तुम तो खाली के खाली ही रह गए। ईर्ष्या की आग में जल रहे दासू जी ने कुछ अपने आदमी लिए और घोड़ों पर सवार होकर अमरदास जी का पीछा किया। घोड़ों की आवाज़ें सुनकर श्री अमरदास जी ने पीछे पलट कर देखा कि दासू जी आते दिखे। देखते ही नम्रता की मूरत श्री अमरदास जी ने गुरुपुत्र के सत्कार में हाथ जोड़ दिए, सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार की। प्यार के आगे आखिर ईर्ष्या की हार हो गई। वहाँ एक करामात हुई। दासू जी के हाथ जबरदस्ती ही जुड़ गए, खुल ही न सके। यह देखकर वह कांपने लगा। अपने साथियों को साथ लेकर बिना कुछ बोले वह पीछे मुड़ गया। घर आकर उसने यह सारी बात माता जी को बताई। तब माता जी ने समझाया, बेटा अमरदास जी के साथ वैर करना तुम्हारा बचपना है। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बल्कि उन्होंने पिछले कई सालों से दिन रात एक करके जिस तरह की सेवा की है वो किसी से छिपा नहीं। तब माता ने कहा, इस अवज्ञा का फल ही तुझे मिला है जो तेरे दोनों हाथ जुड़ गए। अपनी करने का पश्चाताप कर और भविष्य में नेक दिली के साथ चलने का भरोसा दिलाकर गुरु पिता से क्षमा मांगो, यही हल है। कहते हैं तब दासू जी ने अपनी गलती मानकर गुरु पिता अंगद देव जी से माफ़ी मांगी।
मर्यादा पुरुषोत्तम सतगुरु ने तब वचन किया कि गलती की क्षमा अमरदास ही दे सकता है जिसकी तुमने अवज्ञा की है। यह वचन सुनकर माता खीवी जी दासू जी को तब उनके गांव बासरके ले गई। माता खीवी जी को घर आते देखकर श्री अमरदास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उठे और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे, पर माता जी ने उनका सिर अपने हाथों से रोक लिया और उनके आगे प्रार्थना की कि हम आपके पास अपने ही किसी निजी काम से आए हैं। तब अमरदास जी बोले, मैं तो आपके दर का भिखारी हूँ। आप जी ने मुझ निमाने को गुरु घर की सेवा बख्शी, सदा सिर पर हाथ रखा। मैं तो सदा आपके कर्ज के नीचे दबा हूँ। आप मुझे हुक्म तो करते, मैं उसी समय आपके सामने हाजिर हो जाता। तब माता जी ने पुत्र दासू को उनके आगे करते हुए कहा, बच्चे से गुस्ताखी हो गई है। लोगों की बातों में आकर हथियार लेकर आप जी को मारने के उद्देश्य से आपके पीछे आया था। इस अपराध के कारण इसके दोनों हाथ आपस में जुड़ गए हैं, खुलते ही नहीं। ये बच्चा अनजान है, इस पर मेहर करो। जो भी भूल हुई है उसे बख्श दे। तब अमरदास जी बोले, दासू जी मेरे प्राणों से प्यारे सदगुरु जी की संतान है। इन्हें तो गुरु कृपा करे, कभी कोई दुख न लगे। तब अमरदास जी ने माता जी से कहा, हमें सबको दुखों क्लेशों को काटने वाले धन गुरु अंगद देव जी के चरणों में मिलकर बच्चे की अरोगता की अरदास करनी चाहिए। इसके बाद अमरदास जी ने जब अरदास की तो उसके तुरंत बाद ही दासू जी के जुड़े हाथ खुल गए। शारीरिक रोग से वह मुक्त हो गई। इस घटना के बाद से दासू जी गुरु जी के मुरीद हो गए। जितना भी उनके अंदर वैर था वह सब खत्म हो गया। वो बड़े शांत चित्त होकर अपना जीवन बिताने लगे। पर अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गुरु अंगद देव जी के दूसरे पुत्र बाबा दातू जी के सिर पर अभी भी गुरगद्दी का वारिस बनने का भूत सवार था। कुछ देर से उनका सिद्ध योगियों के डेरे पर आना जाना बना हुआ था। उन्होंने योग आसन सीख लिया और अपने आप को सिद्ध योगी समझने लगे। दूसरी तरफ 29 मार्च 1552 में गुरु अंगद देव जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु बना दिया। गुरु अंगद देव जी अच्छी तरह से जानते थे उनका पुत्र यह सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल में जाकर धर्म प्रचार करने की आज्ञा दे दी। जब दातू जी को पता चला कि गुरु पिता ने अपने पुत्रों को गद्दी ना देकर अपने सेवक अमरदास जी को गद्दी दे दी है तो वह यह सहन न कर सका। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी हालत में उनसे गद्दी छीन कर ही रहेगा। खडूर साहिब में जबरदस्ती गुरु बनकर बैठ गया, जबकि लोगों ने उसे गुरु मानने से इनकार कर दिया। तब बहुत से सिख गुरु अमरदास जी के पास गोइंदवाल में आकर बस गए। यह देखकर दातू भी गोइंदवाल आ गया। कहते हैं उस समय गुरु अमरदास जी का दीवान सजा हुआ था। सिख संगतें बानी का कीर्तन कर रही थी और गुरु अमरदास जी अपने आसन पर बैठकर प्रभु भक्ति में लीन हुए थे। बाबा दातू जी गुस्से में दीवान में आए और उन्होंने गुरु अमरदास जी को टांग मारकर गद्दी से नीचे गिरा दिया। गुरु अमरदास जी मुंह के बल धरती पर आ गिरे। तब भी नम्रता और सहनशीलता की मूरत गुरु अमरदास जी बोले, आप जी मेरे प्रिय गुरु अंगद देव जी के पुत्र हो, मेरे लिए हमेशा ही आदरणीय हो। मुझे आपके सत्कार के लिए खड़ा होना चाहिए था, पर आपके अचानक यहाँ आ जाने का मुझे पता नहीं लगा। मुझे क्षमा करें। बुढ़ापे के कारण मेरा शरीर कठोर हो गया। मेरी कठोर हड्डियों से आपके कोमल चरणों को जरूर चोट पहुंची होगी। इतना कहकर गुरु अमरदास जी दातू जी के पांव दबाने लगे, पर इन सब बातों का अहंकारी दातू पर कोई असर न हुआ। वो निर्लज होकर गुरु जी की गद्दी पर जा बैठा। वहां मौजूद सिख संगतें दातू जी की अपमान भरी करतूत को देखकर बड़े गुस्से में आ गई, पर गुरु अमरदास जी की तरफ से दातू जी के लिए सत्कार भरे वचन सुनकर सारी संगत चुप हो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रात के समय चुपचाप बिना किसी को बताए गुरु अमरदास जी अपनी घोड़ी पर चढ़कर अपने गांव बासरके आ गए। बासरके के बाहर एकांत में बने एक मकान में वे रहने लगे।
दरवाजे के बाहर उन्होंने लिख दिया, यदि कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा वो मेरा सिख नहीं कहलाएगा। दूसरी तरफ अगली सुबह जब गोइंदवाल में गुरु का सेवक भाई बल्लू गुरु अमरदास जी के स्नान की सेवा करने आए तो देखा कि गुरु जी अपने कक्ष में नहीं थे। तबेले से गुरु जी की घोड़ी भी गायब थी। तब वे समझ गए कि गुरु जी कहीं चले गए हैं। सारी संगतें अपने गुरु जी के लिए बहुत बेचैन होने लगी। कहते हैं कि कुछ समय बाद घोड़ी वापस तबेले में आ पहुंची। सिख संगतों ने मिलकर तब विचार किया कि गुरु का अपमान सारे सिख जगत का अपमान है और इसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता, चाहे कोई गुरु पुत्र ही क्यों ना हो। अगले दिन संगतें सुबह सुबह दरबार पहुंची। सामने बाबा दातू जी गद्दी पर बैठे दिखे। किसी ने भी बाबा दातू को नमस्कार न किया, बल्कि गुस्से और घृणा भरी निगाहों से देखा और कहा, तख्त से तुरंत उठ जाओ, ये हमारे गुरु की गद्दी है। जब दातू ने संगतों का सख्त विरोध देखा तो वे घबराकर तख्त से उठ गया और संगतों की दी हुई भेंटें इकट्ठी करके खडूर साहिब चला गया। कहा जाता है कि संगतों की बददुआओं के कारण उसे रास्ते में लुटेरों ने घेर लिया और उसका सारा माल लूट लिया और दातू को बहुत जख्मी भी कर दिया। इतनी बेइज्जती होने के बाद दातू फिर कभी वापस न आया। दूसरी तरफ सारी संगतों ने बाबा बुड्ढा जी के आगे गुरु जी को खोजने की विनती की, क्योंकि संगतें जानती थी कि केवल बाबा बुड्ढा जी ही गुरु जी को ढूंढने में उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु नानक देव जी से यह वर प्राप्त था कि कभी भी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। बाबा बुड्ढा जी ने संगतों की बात सुनकर तब वे तबेले में गए और गुरु जी की घोड़ी को खुला छोड़ दिया। घोड़ी आगे आगे चल पड़ी और बाबा जी के नेतृत्व में सारी संगतें पीछे पीछे। चलते चलते घोड़ी बासरके के बाहर बने एक मकान के सामने रुक गई। तब बाबा जी समझ गए कि गुरु जी इसी मकान में हैं। जब सिख संगतें दरवाजे तक पहुंची तो उस पर लिखे शब्द पढ़े, कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा तो वे मेरा सिख नहीं होगा। यह देखकर सारी संगतें तब उदास होकर पीछे हट गई। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से विनती की कि इसका हल आप ही करें। तब बाबा जी ने कहा, उदास होने की कोई बात नहीं, गुरु जी का हुक्म है कि दरवाजा खोलकर कोई प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम दरवाजे को हाथ लगाए बिना पिछली तरफ से दीवार तोड़कर अंदर चले जाएं तो हमारी मुश्किल भी हल हो जाएगी और गुरु जी के हुक्म की उल्लंघना भी नहीं होगी। सारे संगतों को ये युक्ति बहुत पसंद आई। बाबा जी ने अपने हाथों से दीवार तोड़ी और एक बड़ा सा छेद बना दिया, जिसमें से गुजरकर बाबा बुड्ढा जी कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। गुरु अमरदास जी उस समय समाधि में लीन थे। समाधि खुलने पर बाबा जी ने जब उन्हें माथा टेका तो गुरु जी नाराज होकर कहने लगे, आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब बाबा जी ने कहा, गुरु जी, हमने आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं की, बल्कि हमने तो पिछली दीवार तोड़कर प्रवेश किया है। गुरु अमरदास जी अपने संगतों का गुरु प्रति प्रेम देखकर पिघल गए। बाबा बुड्ढा जी और संगतों की प्रार्थना स्वीकार करके गोइंदवाल वापिस आ गए। गुरु अमरदास जी जिस स्थान पर समाधि में लीन रहे थे वहां आजकल गुरुद्वारा संत साहिब सुशोभित है, जो पंजाब के अमृतसर जिले के गांव बासरके में स्थित है। इस स्थान को गुरु अमरदास जी का वर प्राप्त है कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से दीवार में बनाए गए इस छेद में से होकर निकलेगा, उसकी 84 लाख जन्मों से मुक्ति हो जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।